आपका पवन वाग एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती और आज हम देखने वाले हैं एक कविता जिसका नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर और इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, सबसे पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1900 कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ और इनकी मृत्यु 1977 में हुई। इनका परिचय है। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्तेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, स्विट्जरलैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। दोस्तों, प्रस्तुत पद्य के बारे में हम जानेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी, पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया गया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। इस पद्य के माध्यम से कवि ने माँ जो जननी है, कृषक जो खेत में काम करता है, कलाकार जो अपनी कला से एक नए सृजन का निर्माण करता है, कवि अपनी कवि के माध्यम से, कविता के माध्यम से नई रचना का निर्माण करता है, और बलिदानी पुरुष जो अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करता है। इन लोगों के अतिरिक्त बढ़कर कोई नहीं है। कवि अपनी इस रचना के माध्यम से हमारे सामने ये बातें रखने के प्रयास करते हैं। प्रसव वेदना सह जब जननी, प्रसव अर्थात जन्म देना, प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न नीच मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर नौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। दोस्तों, संसार में इससे बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं हो सकती कि जो माँ प्रसव वेदना यानी पीड़ा सहन कर एक बच्चे को जन्म देती है और अपना स्तनपान कर कर अपना दूध देकर उसे पालती है, पोसती है, उसमें अपने स्वप्न पिरोती है, इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। शीतताप में जूझ कर प्रकृति से, शीतताप अर्थात सर्दी गर्मी जो प्रकृति है, शीतताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद, स्वेद अर्थात पसीना, भूज रज कर उर्वर, जो कृषक है वह सर्दी में गर्मी में अपना पसीना बहाकर इस भूमि से, भूज रस से फसलें निकालता है। शस्य श्यामला बना धरा को, शस्य अर्थात नई कोमल घास और श्यामला अर्थात सावली हरी भरी। शस्य श्यामला बना धरा को, इस धरा को वह सुंदर बनाता है, हरी भरी बनाता है। सर्दी में गर्मी में मेहनत करके अपना पसीना बहाकर लगातार वह काम करता है, कार्य करता है, सर्दी में गर्मी में, और इस शस्य श्यामला बनाता है उसे, इस धरती को, धरा को। जब भंडार कृषि भर देते, नहीं प्रार्थना इससे सूख कर। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो फसलें निकलती है उससे सारा कृषि भंडार भरा जाता है, सभी और फसलें का निर्माण होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरी प्रार्थना नहीं हो सकती। इस तरह से माँ और कृषि के बारे में बताया गया है। आगे है कलाकार और कवि, दोनों के बारे में बताया गया है कि एक कलाकार क्या करता है और एक कवि क्या करता है। कलाकार, कवि वर्ण, वर्ण को, वर्ण अर्थात अक्षर, भाव तुली से रज सम्मोहन, सम्मोहन करते मोहित करना, तुली करते तुली का। जिस तरह से कलाकार और कवि अपनी रचना के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपनी एक किसी सुंदर रचना के माध्यम से हमें सम्मोहित करता है, जिसमें एक नया
रूप भर देता है। जब अरूप को नया रूप दे, जो अरूप होता है जिसका कोई रूप न हो उसे वो रूपवान बनाता है। बड़े कृति में जीवन स्पंदन, स्पंदन करते कंपन, कृति यानी कार्य, उसके कार्य में एक स्पंदन है, कंपन है। नहीं प्रार्थना इससे प्रियता। एक कलाकार और एक कवि अपनी रचना के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से वह जिस तरह से एक सुंदर एक किसी चीज का निर्माण करता है, जो इसका कोई रूप नहीं उसे रूप देता है, इससे सुंदर दूसरी कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। आगे है बलिदानी व्यक्ति। सत्यनिष्ठ जनभूमि, सत्यनिष्ठ जभूमि, सत्यनिष्ठ जनभू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण नीज, उत्सर्ग प्राण नीज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। दोस्तों, सत्यनिष्ठ का अर्थ होता है सत्य पर चलना। जनभू अर्थात भूमि, प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित, मानव जीवन का मंगल हित यानी वो अपना नहीं पूरे समाज का विचार करता है, सबका विचार करता है कि सबका मंगल कैसा हो। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण नीज, भूरज को कर शोणित रंजित, शोणित अर्थात रक्त, अपने रक्त से रंजित कर देता है मानव कल्याण के लिए। भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। और आगे है समाज का निर्माण किस तरह से किया जाता है उसके बारे में दिया गया है। चक चक जीवन मधुर रस प्रतीक्षण, जिस तरह से मधु, मधु अर्थात शहद, मधुकर अर्थात वो भौरा होता है। चक चक जीवन मधुर रस प्रतीक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जिस तरह से एक मधुकर, एक भौरा क्षण क्षण उस फूल से सुंदर रस निकालता है और उसे संचित करता है, एकत्रित करता है और शहद का निर्माण करता है। जड़ मधुकर अनुभूत द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इस शुभ छीतर। तिनका थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रस वो निकालते हैं और एक भव्य शहद का निर्माण होता है। यानी उस जो उनकी कलाकृति कहेंगे, या उसे फिर हम ये कहेंगे कि वो उनकी जो साधना है कि किस तरह से थोड़ा थोड़ा वो संचित करते हैं। संचित करना यानी एकत्रित करना, और नवनिर्मित यानी किसी चीज का निर्माण करना। इस तरह से कोई दूसरा नहीं हो सकता कि जिसके बारे में हम कहें। कवि यहां पर बताना चाहते हैं, चकचक जीवन मधुरस प्रतीक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अभुनि अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इस शुभ चितर। सुमित्रानंदन पंत की जो भाषा है थोड़ी कठिन है, लेकिन अर्थ बड़ा सरल है कि उन्होंने कहा है कि संसार में माँ, कृषक, कलाकार, कवि और बलिदानी पुरुष, इससे बढ़कर कोई नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हम इसे और एक बार पढ़ेंगे। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर नौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जुझ प्रकृति से भाश्वेत भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुलु से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृष्टि के जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण नीज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चक चक जीवन मधुरस प्रतीक्षण
विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधु कर अनुभूति द्रवित, जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। दोस्तों, इस तरह से सुमित्रानंदन पंत जी ने हमें किनके बारे में बताया है जो महान है, माँ है, कृषि है, बलिदानी पुरुष है, कवि है, कलाकार है। इनका जो कार्य है इससे बढ़कर दूसरी प्रार्थना नहीं हो सकती। ये हमें इन कविता के माध्यम से, इस पद्य के माध्यम से हमें बताया है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये भावार्थ ध्यान में आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद।